10 words daily improve your vocabulary. Hi friends, if you are clicking this video, it means you want to improve your English. तो इंग्लिश शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं. You can go to my channel and there is a playlist regarding vocabulary और उस वोकेबलरी की प्लेलिस्ट को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके आप वोकेबलरी सीख सकते हैं. द वन हु हैव लार्जर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन देयर माइंड हैव अ गुड IQ लेवल. इट इज टेस्टेड. जिनके पास शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है उनका IQ लेवल भी अच्छा होता है और ये टेस्टेड है. तो आज के 10 शब्दों को सीखिए और अपने IQ लेवल को भी बढ़ाइए. ये 10 शब्द आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे. तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं. आज के 10 वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है एब्सकॉन्डर. सेकंड इज एल्यूसिव, ऑटोक्रेसी, लेजिटमेसी, बाइफर्केशन, डेलिमिटेशन, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डेसोल्यूशन और क्वारंटाइन. ये 10 वर्ड्स मोस्टली न्यूज़पेपर और डिफरेंट टाइप्स के टीवी सीरीज़ या मैगजीन से लिए गए हैं. तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एब्सकॉन्डर. एब्सकॉन्डर एक नाउन शब्द है. एब्सकॉन्ड, इसको एब्सकॉन्ड प्रोनाउंसिएट करते हैं और इसका मतलब है अ फ्यूजिटिव हु रैन अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड द अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन. जैसे कि आप देख सकते हो इसका हिंदी में मतलब लिखा हुआ है भगोड़ा. और एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एब्सकॉन्डिंग आम आदमी पार्टी काउंसिलर ताहिर हुसैन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद दिल्ली राइट्स केस. सो यहाँ पे एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया गया था क्योंकि दिल्ली में हुए दंगों में उनको फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा घोषित किया गया था. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है भगोड़ा. वो इंसान जो कुछ लूट करके या कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ करके फरार हो गया हो उसको कहते हैं हम एब्सकॉन्डर. एब्सकॉन्डर के कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि एब्सेंटी, एस्केप, क्विटर, ट्रॉन्ट, बॉल्टर. यहाँ पे इमेजेस जो आई है आपके सामने ये सभी एब्सकॉन्डर की लिस्ट में आते हैं. इनको फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा घोषित किया जा चुका है जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या. आप इमेजेस में देख सकते हैं. तो एब्सकॉन्डर एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ फ्यूजिटिव हु रैन अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड द अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन. यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है प्रोसिक्यूशन. ये प्रोसिक्यूशन शब्द भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा. इसकी मीनिंग इंग्लिश में होती है क्रिमिनल, वन हु एग्जैक्टली प्रोसिक्यूट अगेंस्ट द क्रिमिनल एक्ट और द पर्सन गेट रिड अवे फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, दैट इज नोन एज द प्रोसिक्यूशन. अगर प्रोसिक्यूशन को अगर आप तोड़ते हैं तो प्रो का मतलब होता है फॉर या फॉरवर्ड और सेक्टस का मतलब होता है कटिंग ऑफ या डिवाइड. तो इसको जोड़ने पे मतलब निकलता है कि आगे चल करके कुछ विभाजित हो जाना या किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाना. इसी को हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं. तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वर्ड भी एक वोकैब ही है. यू कैन फोकस इट आउट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव. इल्यूसिव इज अ एडजेक्टिव वर्ड. इल्यूसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है. इनके स्पेलिंग्स भी आप ध्यान देते चलिएगा क्योंकि स्पेलिंग्स भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती हैं. तो इल्यूसिव एक एडजेक्टिव शब्द है. इसका मतलब है अनआइडेंटिफिएबल, आर्टफुल, सबटल, इम्पाल्पेबल, डिफिकल्ट टू रिमेंबर. यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कलात्मक हो, जिसको करने पे आप कुछ समझ ना पाए या जिसका हिंदी मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है मायावी
यानी जो समझ में ना आए, और बहुत ही हाथ की सफाई से आपको चकमा दे करके वो आपके सामने से निकल जाए, उस पर्सन को इल्यूसिव पर्सन भी कहते हैं। द इल्यूसिव थॉट ही हैड मोमेंट्स बिफोर अ फिश टू इल्यूसिव टू कैच। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक इल्यूसिव थॉट यानी कि एक अनआइडेंटिफिएबल थॉट उसके दिमाग में आया था कुछ देर पहले, और जिसमें ये कहा गया था कि फ़िश जो है बहुत ही आर्टफुल रहती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको कैच करना, क्योंकि वो बहुत ही चालाकी से निकल जाती है। इसके सिनोनिम्स हैं एम्बिगुअस, फ्लीटिंग, इलसरी, इनकम्प्रेंसिबल, पजलिंग एंड स्लिपरी। ये कुछ सिनोनिम्स हैं, और भी सिनोनिम्स आप खोज सकते हैं। मैंने आपको वर्ड दे दिया इल्यूसिव। यहाँ पे एक मूवी दी हुई है कैच मी इफ़ यू कैन। ये मूवी लियोनार्डो डी कैपेरियो और टॉम हैंक्स की मूवी है। इस मूवी में यही दिखाया गया कि किस तरीके से लियोनार्डो डी कैपेरियो टॉम हैंक्स को चकमा देते हुए नजर आते हैं, एक इल्यूसिव पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। अपनी हाथ की सफाई से किस तरीके से वो चोरियाँ करते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक नाउन है, और इस वर्ड का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूटनेस और आर्बिट्रेरीनेस। ओके, सो इसका मतलब यही हो जाता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला आदमी पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहा है। एक तंत्र भी हिंदी में कहते हैं इसको। एग्जाम्पल है इसका, द इकोनॉमिक टूल ऑफ अ पेंडेमिक विल स्ट्रेन द पैट्रोनेज नेटवर्क दैट अंडरपिन मैनी ऑटोक्रेसीज। तो ये इकोनॉमिक टूल जो है उसने पैंडमिक यहाँ पे एक शब्द है जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा। पैंडमिक का मतलब होता है संक्रमण, ठीक है, पैंडमिक का मतलब होता है संक्रमण, और या महामारी इसका मतलब होता है, जो कि स्ट्रेन कर चुका है पेट्रोनेज को, आने वाले समय को, नेटवर्क को, और अंडरपिन कर चुका है मैनी ऑटोक्रेसीज भी इसका मतलब होता है सिंगल इंडिविजुअल गवर्न करने वाला। यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, टायरनी और ऑपरेशन। ऑटोक्रेसी आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। ऑटोक्रेसी का मतलब है रूल बाय वन। ओलिगेसी का मतलब है रूल बाय द फ्यू। प्लूटोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द रिच। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय ऑल। Pronunciation is also very important, so focus on the pronunciation too, and find out the pronunciation, that whether it is right or wrong, or how we can speak this word. Okay, so that is very important. तो यहाँ पे इन शब्दों को आप याद कर लीजिए। इमेज में भी काफ़ी शब्द दे रखे हैं जो कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेंगे, जैसे कि प्लूटोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द रिच। नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटमेसी। लेजिटमेसी एक नाउन शब्द है, इसका मतलब है लॉफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी या विगोर यानी वैधता। और इसके एग्जाम्पल ये है कि एडिंग टू द कन्फ्यूजन इज द फैक्ट दैट बोथ लेजिटिमेट कंपनीज and the fraudulent operators appear to be selling the kites. Okay, मतलब इसका कि adding to the confusion is the fact that both legitimate companies, जो कि lawfulness companies थी, वो confusion में थी facts को लेकर के, और कुछ भी जो fraudulent operators थे वो selling कर रहे थे kites को। ये एक तरह का slang है जो कि आपको समझना पड़ेगा, it's just like a phrase, okay, selling the kites. Next one, that is synonyms: authority, justice, lawfulness, permissibility, validity. Now here the image exactly telling about that what is the antonyms of these word. यहाँ पे इसके अपोजिट lawfulness के भी बताए जा रहे हैं। lawfulness यानी उसका अपोजिट अनलॉफुलनेस, injustice, unfairness, illegality और illegitimacy, wrongfulness, बैडनेस और इमोरलिटी। सो ये इसके कुछ अपोजिट शब्द हैं, कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं जो कि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है बाइफर्केशन। बाइफर्केशन एक नाउन शब्द है और इसका मतलब है द एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग इनटू टू ब्रांचेस, यानी दो ब्रांचेस में किसी चीज़ को तोड़ देना, बाइसेक्ट कर देना किसी चीज़ को, बाइफर्केट कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट,
यहाँ पे हिंदी शब्द है, इसका मतलब विभाजन, ठीक है, किसी चीज़ का विग्रह कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल, डेफिनेटली मैं एग्जाम्पल हर एक स्लाइड्स में एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से इन शब्दों के एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा, भले ही एग्जाम्पल्स में सेंटेंस आप फॉर्मेशन को खुद से देख सकते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन सही से हो रहा है नहीं सही से हो रहा है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, बट यू हैव टू मेक एटलीस्ट वन सेंटेंस रिलेटेड टू दैट वर्ड, so you can remember that word by making that sentence. In a Tuesday press conference announcing the report, Davis remained against two set of rules but opened the doors for a kind of the bifurcation where a local rule might be employed. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स को पढ़ तो दे रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि ट्यूसडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करा गया, एक रिपोर्ट अनाउंस करी जिसमें डेविस जो था वो रिमेन्ड अगेंस्ट था टू सेट ऑफ रूल्स के, बट ओपनड द डोर फॉर अ काइंड ऑफ बाइफरकेशन, तो उसने डोर ओपन कर रखा था बाइफरकेट करने के लिए, वेयर अ लोकल रूल माइट बी एम्प्लॉयड, जहाँ पे लोकल रूल को एम्प्लॉयड करना चाहिए, यानी कि उसको काम पे लाना चाहिए। इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेशंस, नेक्स्ट वन है कॉन्सिक्वेंस, थर्ड वन दैट इज अपशॉट, फोर्थ वन इज ब्रांचिंग। ओके, सो ये कुछ इसके सिनोनिम्स थे। यहाँ पे बाइफरकेशन का अगर मतलब ना समझ में आ रहा हो तो इस इमेज से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बाइफरकेशन का मतलब होता है स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। जैसे ये रोड जो है दो फर्केट हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ब्रांचिंग हो जा रही है रोड्स की, दो भागों में बट जा रही है रोड, दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन एक नाउन है और इसका मतलब है बॉर्डर, बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर लाइंस, ओके, बाउंड्री लाइन, सो हदबंदी, या जिसको आपने सुना होगा प्री सिमन कमीशन, हिंदी में भी कहते हैं इसको। तो ये कमीशन भी है, डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, यानी जो बॉर्डर लाइंस को रिलेटेड काम देखता है। द डेलिमिटेशन कमीशन और द बाउंड्री लाइन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट। यहाँ पे डेलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया है कि एक ऐसा कमीशन है जो कि स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू। इसके सिनोनिम्स हैं कस्टडी, डिटेंशन, इनकारकेरेशन, इंटर्नमेंट, जेल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ पे, नेपाल के बॉर्डर एरियाज़ पे, बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज़ पे और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे डेलिमिटेशन कमीशन काम करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एडजर्नमेंट, अ नाउन वर्ड, एक नाउन शब्द है एडजर्नमेंट। ये शब्द आपने मोस्टली सुना होगा लोकसभा या राज्यसभा में। इसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ मीटिंग, डिसोल्यूशन और कंक्लूजन, यानी स्थगन कर देना, मीटिंग को एडजर्न कर देना, कुछ देर के लिए रोक देना, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट, यानी टर्मिनेट कर देना मीटिंग को। जैसे कि आपने सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न्ड, एन एडजर्नमेंट अंटिल मंडे मेड एक्शन इम्पॉसिबल बिफोर अ डेडलाइन डिटरमाइंड बाय द उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एडजर्नमेंट पास हुआ है अंटिल मंडे तक के लिए, मतलब मंडे तक के लिए, मेड एक्शन इम्पॉसिबल बिफोर अ डेडलाइन डिटरमाइंड बाय द उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी यूपीपीसीबी ने एक इम्पॉसिबल जो एक्शन लिया है, मेड एक्शन इम्पॉसिबल बिफोर अ डेडलाइन डिटरमाइंड बाय द, उससे पहले ही एक कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं डेफरल, इंटरप्शन यानी रोक देना, इंटरप्ट कर देना, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट यानी कि पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को, डिफरमेंट, ठीक है, डिफर कर देना किसी चीज़। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलेटेड टू लॉ, ये मोस्टली लॉ में यूज करा जाता है एडजर्नमेंट। वैसे आप इसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टू स्टॉप प्रीसीडिंग टेम्परली मूव टू द अनदर प्लेस, जैसे कि इमेज पूरी तरीके से दिखा रही है इसके बारे में, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, सस्पेंड, डिसकंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन नाउन शब्द है और इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मीटिंग विदाउट डिसॉल्विंग इट। इससे पहले जो शब्द था एडजर्नमेंट, इसका मतलब था स्थगन, यानी कि
किसी मीटिंग को कुछ देर के लिए टर्मिनेट कर देना, लेकिन यहाँ पे जो प्रोरोगेशन है इसका मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग को डिसकंटिन्यूट कर देना विदाउट डिसॉल्विंग, बिना उसको भंग करे डिसकंटिन्यूट कर देना मीटिंग को, उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। इसका हिंदी का मतलब होता है मोहलत। द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट होना चाहिए, द सुप्रीम कोर्ट इनकन्वीनियंट जजमेंट दैट दिस प्रोरोगेशन वाज इलीगल क्लियरली स्टिल रैंकल्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकन्वीनियंट जजमेंट दिया है वो कन्वीनियंट जजमेंट नहीं है, यानी हित में जजमेंट नहीं है। दैट इज प्रोरोगेशन, जो प्रोरोगेशन यानी कि डिसकंटिन्यूएशन हुआ है मीटिंग का, मोहलत जो मांगी गई है, इलीगल क्लियरली स्टिल रैंकल्स, बहुत ही खराब है, ठीक है। एडजर्नमेंट इसका मतलब होता है जैसे कि पहले वाला, इसका वो सिनोनिम्स हो जाता है। दूसरा वर्ड है बाइंड, चेक, डाउडलिंग, डिटेनमेंट। ये सिनोनिम्स अच्छे से याद करिएगा क्योंकि लास्ट में एक क्विज रखी गई है वो रिलेटेड टू इसी के सिनोनिम्स से हैं। एंड इफ़ यू आर रिमेंबरिंग दैट सिनोनिम्स दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट दैट क्विज। यहाँ पे डेफिनेटली इसका इमेज में अपोजिट दिखाया गया है, तो कॉन्टिन्यूएशन, परसिस्टेंस, कमिटमेंट, कॉन्टिन्यूएंसी, ओके, बिगनिंग, एड, असिस्टेंट, दिस ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूशन। एक नाउन शब्द है और इसका मतलब है सेपरेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। जैसे कि हमने अभी इससे पहले एक शब्द बताया था बाइफर्केशन, उसमें किसी चीज़ को हम सेपरेट कर रहे थे, बाइफर्केट कर रहे थे, लेकिन दो पार्ट्स में। यहाँ कंपोनेंट पार्ट्स में इसको तोड़ा जा रहा है, तो डिफरेंस आप समझिएगा। बाइफर्केशन किस पर्पस के लिए यूज होता है शब्द, और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है विघटन हिंदी में। और एग्जाम्पल है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेटनबर्ग हिज फादर वॉज ट्रांसफर्ड टू हैले इन 1815। इसके सिनोनिम्स हैं कनेक्शन, बिगनिंग, कमेंसमेंट, कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल का मतलब बता देता हूँ कि आफ्टर द डिसोल्यूशन यानी कि जब उसको कई भागों में तोड़ दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग को, तो उसके जो फादर थे उन्होंने उनको ट्रांसफर्ड कर दिया गया था हैले में 1815 में। ये तो एक एग्जाम्पल का मतलब कह रहा है, आप एग्जाम्पल अपने आप से बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है सेपरेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। जैसे कि ये इमेज दिखा रही है कि डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस solubilizes हो जाता है इन अ गिवन सॉल्वेंट। दिस इज मास ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड सरफेस। एक मास सॉलिड जो सरफेस होता है उससे लिक्विड फेस में चला जाता है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड है क्वारंटाइन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है। क्वारंटाइन का मतलब है जो है आप सभी को वैसे पता होगा क्वारंटाइन का मतलब क्या है। ये एक नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। इसका मतलब है आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज, अ स्टेट, पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन in which people or animal that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed। कहने का मतलब ये है कि क्वारंटाइन का मतलब होता है कि अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना। जब भी कोई ऐसी स्प्रेड हो जो इन्फेक्टियस हो, जो कि कॉन्टेजियस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसका स्प्रेड हो, जो कि संक्रमित हो, जैसे कि मैंने भी आपको शुरुआत में बताया था पैंडमिक हो, तो ऐसे टाइम में आपको अपने आप को क्वारंटाइन यानी कि आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करना पड़ेगा यानी अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इसका हिंदी में मतलब होता है अलग करना। एग्जाम्पल है जैसे टॉम हैंक्स एंड रीटा विल्सन, इन दोनों को भी कोरोना वायरस ने पकड़ा था और इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करा था, क्वारंटाइन देमसेल्व्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इटली। तो इटली से रिटर्न करने के बाद इन दोनों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि डिटेंशन, सेक्लूशन, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, ओके। तो ये इसके और कोरोना वायरस से रिलेटेड एक वोकैब है, बहुत ज़्यादा चर्चित वोकैब। So these are the 10 vocabs which is playing a very important role while you are reading a magazine, newspaper or any English article in internet। आप जब भी कहीं इंग्लिश को पढ़ेंगे तो इन शब्दों को पाएंगे, और जब भी आप इन शब्दों को
देखेंगे तो आपको पहले से मीनिंग आती होगी, तो दैट शुड बी हेल्पफुल टू रीड दैट आर्टिकल। तो उस समय आपको वो चीज़ पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपको शब्दों का ज्ञान होगा, आपको शब्द के मतलब पता होंगे, तो आप अच्छे से उस आर्टिकल, उस कंटेंट को समझ पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश के शब्द बताऊं, और जितना हो सके और आने वाले समय में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ द ऑल वीडियो नाउ द एग्जैक्टली दिस लास्ट दैट क्विज़ आई जस्ट से अर्लियर, मैंने पहले ही बताया था आपको कि लास्ट में क्विज़ मैंने रखी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने ये 10 वर्ड्स पढ़ लिए, आपने 10 वर्ड्स समझे, देखे, सुने, उनको लेकर के आपने सर्च आउट कर लिया नेट पे, जो कुछ भी करा, लेकिन अगर आपने उससे रिलेटेड क्विज तुरंत ही नहीं करी तो आप उन शब्दों को भूल जाएंगे। तो इन शब्दों को लिखना या इन शब्दों को समझ लेना या मेरे वीडियोस को बार बार देखना, इससे आप जो है इस वर्ड्स को लर्न कर पाएंगे। विदाउट दैट इट इज़ अ यूजलेस टू वॉच द वीडियो टू नो द नॉलेज ऑफ दिस वर्ड, जब तक आप इन वर्डों को सीख ना पाएँ। तो क्विज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना। तो इस क्विज़ को आप घर में अटैम्प्ट करिएगा। ये क्विज़ मैंने इसलिए बनाई है, इसको मैचिंग के थ्रू आपको करना है। यू हैव टू मैच द राइट वर्ड टू द राइट वर्ड। आपको सही शब्द को सही शब्द से मैच करना है इसमें, और ये वही शब्द हैं जो मैंने अभी लिए हैं, और उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बेस पे हैं ये। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किससे मैच होगा। Okay, now the thought of the day, the thought of the video. It takes a lot of energy to keep a grudge inside in your brain. So forgive, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है किसी भी ग्रीवांस को, किसी भी लड़ाई झगड़े को, या किसी भी एक तरह के टेंशन को अपने दिमाग में रखने में। सो उन लोगों को जिनसे आप परेशान, उनको फॉरगिव कर दीजिए, यानी माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लिए लायक हैं या माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आपको या आपके चित्त को शांति चाहिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए मेरे वीडियो को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अगर मुझे और प्रोत्साहित करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, तो मैं और इसी तरह के वीडियोस जो वोकेबलरी से रिलेटेड हैं वो मैं बनाऊंगा, और आने वाले समय में मैं आपको और अच्छे से वोकेबलरी सिखाने की कोशिश करूंगा। किसी अदर क्वेरी के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बुक रिलेटेड टू वोकेबलरी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, and I will meet you in the next video. Thank you.